नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं लक्ष्मी पूजा, शरद पूर्णिमा और कोजगरा के बारे में। फुल डिटेल से जानते हैं। आप सभी को सबसे पहले कोजगरा लक्ष्मी पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा, कोजगरा और लक्ष्मी पूजा एक ही दिन क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। शरद पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से लक्ष्मी माता की आराधना और चंद्रदेव की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। इस रात को कोजगरा पूर्णिमा या कोजाग्रत व्रत भी कहा जाता है। कोजगरा शब्द संस्कृत के क जागृति से बना है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस रात माता लक्ष्मी स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर उतरती हैं और यह प्रश्न करती हैं, कह जागृति, यानी कौन जाग रहा है। जो भक्त इस रात जागकर उनकी पूजा अर्चना करता है, माता लक्ष्मी उस घर में अस्थायी रूप से निवास करती हैं। पौराणिक कथा क्या है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बहुत प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम राजा चंद्र था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा था, किंतु एक बार वह घमंड में आकर अपने राज्य के लोगों से असभ्य व्यवहार करने लगा। तब लक्ष्मी माता ने उससे अपनी कृपा वापस ले ली। राजा के राज्य में दरिद्रता छा गई, प्रजा दुखी हो गई। तब राजा ने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा कि आश्विन मास की पूर्णिमा की रात को जागरण कर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करे। राजा ने ऐसा ही किया। पूरी रात जाकर माता की आराधना की। माता प्रसन्न हुई और बोली, कह जागृति। राजा ने उत्तर दिया, मैं जाग रहा हूँ, हे माता, मैं जाग रहा हूँ। माता ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारे राज्य में भी कभी धन की कमी नहीं होगी। तब से यह दिन कोजगरा कहलाने लगा। लक्ष्मी पूजा का महत्व क्या है? इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि यह धन और समृद्धि की देवी का दिन माना जाता है। भक्त अपने घरों को दीपों से सजाते हैं। खीर, मखाने और पान के साथ या विशेष भोग लगाया जाता है और इसके साथ माता को लड्डू भी चढ़ाया जाता है। लड्डू या बतासे आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन मखान और पान विशेष रूप से माँ को चढ़ाना ही चढ़ाना है, माता लक्ष्मी को। और पूर्णिमा की चांदनी में खीर को रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा में अमृत बरसता है। इस अमृत से युक्त खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से शरीर और मन दोनों में शुद्धता आती है। कोजगरा व्रत की परंपरा क्या है? इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। परिवार के सभी सदस्य पूरी रात भजन, कीर्तन और कथा सुनते हुए जागते हैं। कहावत है, जो इस रात नहीं जागता उसके घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। इसीलिए जो रात भर माँ का जागरण करता है और दीप जलाते हैं, भजन गाते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए घर को स्वच्छ और पूरी रोशन युक्त रखते हैं, माता उनके यहाँ अवश्य ही पधारती हैं। पान और मखान का विशेष क्या महत्व है? शरद पूर्णिमा की रात पान और मखान का सेवन शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात खाए गए मखाने और पान का स्वाद स्वर्ग में भी नहीं मिलता है, क्योंकि इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है और जब वह पान व मखाने पर पड़ती है तो वे देवताओं के समान दिव्य हो जाते हैं। यही कारण है कि हर घर में इस दिन पान और मखाने का भोग माता लक्ष्मी को लगाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है? विज्ञान के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात वर्ष की सबसे ठंडी और शुद्ध चांदनी वाली रात होती है। इस रात चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट होता है, जिससे उसकी किरणों में विशेष ऊर्जा होती है। यह किरणें जब दूध या खीर पर पड़ती है तो उसमें शीतलता और औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। इसी कारण से लोग इस रात खीर को चांदनी में रखते हैं और शुभ प्रसाद के रूप में वितरण
करते हैं और खाते हैं। शरद पूर्णिमा और चंद्रदेव का क्या महत्व है? हिंदू धर्म में चंद्रदेव को मन का अधिपति कहा गया है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है, इसीलिए इसे पूर्णिमा कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी रास लीला इसी रात को की थी। ऐसा माना जाता है कि इस रात प्रेम, सौंदर्य और आनंद की ऊर्जा चारों ओर फैलती है। अंततः यह दिन भक्ति, प्रेम और समृद्धि का संगम है। लक्ष्मी और चंद्रमा का संबंध क्या है? लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों का गहरा संबंध है। चंद्रमा सौंदर्य और शीतलता का प्रतीक है। लक्ष्मी धन और शांति की अधिदात्री हैं। दोनों जीवन में मिलकर संतुलित, समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी पूजा और चंद्र पूजा साथ में की जाती है। पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। घर की सफाई करें और दीपक जलाएं। उत्तर दिशा में लक्ष्मी माता की मूर्ति या चित्र रखें। चांदी या मिट्टी के पात्र में दूध, चावल, मखाने और पान रखकर चंद्रमा को अर्पित करें। लक्ष्मी माता को खीर, मखाना और पान का भोग जरूर लगाएं। रात्रि जागरण करें और कह जागृति की कथा पढ़ें। सुबह खीर को परिवार में प्रसाद रूप में ग्रहण करें। अब बात करते हैं सांस्कृतिक महत्व के बारे में। भारत के कई हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। बिहार और मिथिला में कोजगरा कहा जाता है। बंगाल में कोजगरी लक्ष्मी पूजा कहा जाता है। उड़ीसा में कुमार पूर्णिमा कहा जाता है और उत्तर भारत में शरद पूर्णिमा कहा जाता है। हर जगह इसका एक ही भाव है, धन, शांति और सुख की प्राप्ति। लोक मान्यताएं क्या है? लोक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को यदि कोई निर्धन व्यक्ति भी पूरी श्रद्धा से माता की पूजा करता है तो माता लक्ष्मी उस घर में अस्थायी रूप से निवास करती हैं। इसीलिए कहा गया है, जो कोजगरा में जागो वो दिन भर न जागो तो भी सुखी रहता है। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इस दिन केवल धन की नहीं बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि की भी कामना की जाती है। जागरण का अर्थ है अज्ञान से ज्ञान की ओर जागना। लक्ष्मी केवल रुपया पैसा नहीं बल्कि मन की प्रसन्नता, विचारों की पवित्रता और जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। शरद पूर्णिमा, कोजगरा और लक्ष्मी पूजा तीनों एक ही दिवस के दिन आयाम है। यह दिन भक्ति, धन, प्रेम और शुद्धता का पर्व है। चंद्रमा की चांदनी जब धरती को छूती है तो वह मनुष्य के भीतर शांति और समृद्धि का प्रकाश जगाती है। इसीलिए इस रात को जागना, पूजा करना और पान मखाने का सेवन करना केवल परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक आनंद का माध्यम है। शरद पूर्णिमा की चांदनी में जो पान और मखाने का स्वाद मिले वो स्वर्ग में भी नहीं मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप सब किस तरह से कोजगरा, शरद पूर्णिमा, लक्ष्मी पूजा मनाते हैं हमें भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को फिर से शरद पूर्णिमा, लक्ष्मी पूजा, कोजगरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर, हम सभी पर बनी रहे। प्लीज़ मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय माँ लक्ष्मी।